हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, आपके करंट पार्टनर, ठीक है, या कोई न्यू पर्सन। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके हम आज फीलिंग्स जानेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और ये लव रीडिंग है तो उसी तरीके से आप उसी हिसाब से आपको सोचना है किस इंसान के बारे में। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 कार्ड रखे हैं, 3 स्टोन भी रखे हैं मैंने, और आपके नेम इनिशियल भी रखे हैं। पहला कार्ड जो है लव का है और इसमें है ये क्लियर कॉर्ड्स। इन 2 स्टोन का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ इसका क्या कलर है। ये गोल्डन स्टोन की तरह लग रहा है मुझे, थोड़ा गोल्डन कलर है इसका, ठीक है, आप देख सकते हैं। यस, और इसका कार्ड का जो नाम है, यहाँ पे जो कार्ड मैंने रखा है वो कॉफिन की एनर्जी है। फिर ये है, ये थोड़ा पीच कलर में है ये स्टोन, ठीक है, आप देख लें। और इसमें जो कार्ड रखा है मैंने वो डेट की एनर्जी है, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 1 को, या अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने क्लियर कॉल स्टोन को चूज़ किया है, लव कार्ड को, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं। आई होप कि आपको आपकी पाइल नज़र आ रही है। ये आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना गाइस, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है ऐसे इंसान को आपकी तरफ। कुछ तो प्रभाव पड़ा है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। या तो आपने इस इंसान से अनकंडीशनल लव किया था, या जो भी इंसान है ना, ये अब आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। आपने इस इंसान को सेल्फ लव करना सिखाया है। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ये जो भी इंसान है। चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रही है। कार्ड गिरा है हार्ट ब्रोकन। ओके, डीपली हर्ट एंड सैड फीलिंग्स लॉस्ट ग्रीविंग डिसअपियर ब्रेकअप। ओके, तो हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, बहुत सैड फीलिंग्स हैं इस इंसान की। ऐसा लग रहा है इस इंसान को कि जैसे इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में, बहुत परेशान है गाइस। या फिर इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट कर दिया, आपको बहुत परेशान किया इस इंसान ने। यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी है, आपका दिल तोड़ा गया है या तो इस इंसान के थ्रू, या आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, कुछ तो है यहाँ पे। लेट्स सी, और देखते हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, एडिक्शन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। ये चीज़ मैंने कहा ना कि यहाँ पे भी मुझे लगा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान पहले जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे आपको लेकर के, लेकिन जब आपसे दूरियां इस इंसान की हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है या सेपरेशन हुआ है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, तब से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करने लगे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान इमोशनली ब्लॉक्ड था जब आप दोनों साथ में थे, तब की बात है, ठीक है, लेकिन अब ये इंसान ब्लॉक फील नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। ऑब्सेशन कह सकते हैं, या इस इंसान को हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। लव कॉल की एनर्जी गिरी है यहाँ पे।
ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या तो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी से, या फिर आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं। कुछ तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। या अपनी फीलिंग्स या आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, या अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है या अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था, ठीक है। इस इंसान को हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेकिन इस वक्त ना ये बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं। द रनर, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला था कि इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था। हो सकता है किसी बात का डर हो, इस इंसान को फियर हो, ठीक है। फियर ऐसा हो सकता है गाइस, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान इसलिए दूर भाग रहा था आपसे, इसलिए इंसान आपसे जो है अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, बहुत डीपली हर्ट किया है इनको, सैड फीलिंग्स में रहे हैं ये इंसान। और हो सकता है कि इंसान हील नहीं है अभी भी पूरी तरीके से, अपने किसी पास्ट को लेकर के ऑब्सेस हो सकते हैं। यस, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है ऐसा कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन था जिससे ये इंसान अनकंडीशनल लव करते थे, और उसी इंसान ने इनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से इस इंसान को अब जो भी इनकी लाइफ में एज ए लव लाइफ में इनकी लाइफ में कोई भी आता है, इनको प्यार दिखाता है, तो इनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस इंसान को फियर है, इसलिए ये इंसान है ना भागते हैं, किसी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहते। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए हो सकता है कि ये इंसान सबके साथ में ऐसा ही करते हों कि ये नहीं किसी के साथ में कनेक्शन में आना चाहते, क्योंकि इनको फियर है, पास्ट में जो इनका दिल टूटा ना उस चीज़ का फियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे ताकि हम इनकी डिटेल रीडिंग बता सकूं, मैं डिटेल फीलिंग इनकी। लेट्स सी, और जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रही है इंसान। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप तो देखते हैं गाइस। पोकर फेस, टेकिंग ए चांस, रिस्क एंड ऑप्शन नॉट शोइंग, हैंड गैम्बलिंग। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग। डेफिनेटली ये मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में अपनी फ्रेंडशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। पहले मैंने ये कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी ताकि मैं ये जान सकूँ कि यहाँ जो कुछ एनर्जीज़ हैं वो आपको लेकर के है या अपने पास्ट को लेकर के ये इंसान सोचते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ मुझे हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, ग्रुप 1 के जो पीपल हैं, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। द हर्मिट, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस वक्त ना आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो ये तो कन्फर्मेशन है गाइस कि मैं जो कह रही थी कि ये इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है, क्योंकि इस इंसान को ना किसी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इनका ना भरोसा उठ चुका है कि नहीं, कोई प्यार नहीं करता, कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलता, ठीक है, सब धोखा देते हैं। ये इंसान भी ना बहुत चुप रहते होंगे, ठीक है। आप कोशिश करते होंगे कि ये इंसान आपसे बात करे, ये इंसान आपसे बोले, ठीक है, अपने दिल की बात कहे, कुछ भी कहे, थोड़ी बहुत भी आपसे बात करे। लेकिन ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स में रहते हैं, ठीक है, हिडन हाइड करते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, नहीं बताते हैं आपको। या तो ट्रस्ट इशू है क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, और ये इंसान हील नहीं है इस वक्त। अपनी हीलिंग पे, अपनी हैप्पीनेस पे ये इंसान ध्यान दे रहे हैं, और आपको लेकर के जो कनेक्शन है ना उस चीज़ के बारे में ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना तो डेफिनेटली
आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी पास्ट पर्सन की वजह से, और ये न्यू पर्सन बहुत गहरी सोच में है कि आप इस इंसान की बात सुनते क्यों नहीं, आप इसकी बातों की रिप्लाई क्यों नहीं करते। हो सकता है कि आप इस इंसान को अभी देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि इसके साथ में आपको कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में सेम एनर्जी रेजोनेट करें। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, लेकिन इस वक्त उस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपको हो सकता है कि ट्रस्ट इशू हो उस न्यू पर्सन को लेकर के कि वो आपके लिए सही है कि नहीं, कहीं वो भी पास्ट की तरह दिल तोड़ करके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉरस और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी क्यों है। अगर ये न्यू पर्सन है ना, तो ये बहुत गहरी सोच में है गाइज आपको लेकर के। हो सकता है कि आपने इस इंसान का दिल तोड़ दिया आप मना करके, और ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली इनका दिल टूटा हुआ था किसी की वजह से, और ये इंसान अब आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आप कोशिश भी करोगे ना इनसे, इनके दिल की बात जानने की, तो ये आपको जल्दी से बताएंगे नहीं। यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी। द लवर्स, ओ माय गॉड, डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने लवर्स से डील कर रहे हो गाइज। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडिक्शन, ऑब्सेशन, मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल ऑब्सेशन है। देखोगे आप, एक चीज़ दिखाऊँ मैं, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, और दोनों ही जो है, दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है, द लवर्स की एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये इजी नहीं होता है गाइज, ये बहुत कठिन होता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि को डिपेंडेंसी की एनर्जी है। ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, या आप इस इंसान के ऊपर पूरी तरीके से को डिपेंडेंट हो। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फीलिंग्स तो हैं गाइज, एंड नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है यहाँ पे। गाइज 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान है ना, आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन इस इंसान को फियर हो सकता है को डिपेंडेंसी का, कि ये को डिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि इस एनर्जी में पास्ट में थे, किसी के ऊपर पूरी तरीके से को डिपेंडेंट हो गए थे और उस इंसान ने इनका दिल तोड़ दिया था। ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, यहाँ पे लव कॉल की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। जेमिनी हो सकता है इस इंसान का साइन, या आपका 6 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं गाइज, ये आपके साथ में सक्सेस देखते हैं, मैरिज देखते हैं। ठीक है, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जिनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। इस इंसान को लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। इस इंसान से, माने कि बहुत सारी लड़कियां, अगर लड़के हैं तो बहुत सारी लड़कियां इनको अपनी फीलिंग्स बताती हैं कि यार मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली लड़के इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स इस इंसान को बताते हैं, इस लड़की को बताते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस इंसान को बहुत प्यार है। और ये इंसान जो भी है ना, बहुत सक्सेसफुल है, और ये इंसान अब आपको पाना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इनको विक्ट्री चाहिए, आपके साथ में सक्सेस चाहिए। यस, पाना चाहते हैं गाइज आपको, किंग ऑफ कप। ये जो भी इंसान है, ये आपके साथ में ही अपनी लाइफ को आगे देखते हैं कि इनके साथ में ही मुझे मैरिज करना है, इनके साथ में ही मुझे आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। एंड इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं गाइज, और बहुत डीप फीलिंग्स हैं, जो कि ये इंसान पास्ट में नहीं बता रहे थे। ये चीज़ भी है कि ये इंसान पास्ट में छुपा रहे थे आपसे अपने फीलिंग्स, लेकिन अभी ये इंसान बताना चाहते हैं कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि ये बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और जितना सोच रहे हैं, इनको बार बार यही एहसास हो रहा है कि जब मैं इस इंसान से दूर हूँ, जब मेरी इस इंसान से बात नहीं हो रही है, फिर क्यों ये इंसान मेरे माइंड में है, क्यों इस इंसान के बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ, क्यों इतना अट्रैक्शन मुझे हो रहा है इस इंसान के बारे में। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, क्यों इतना मैं प्यार फील कर रहा हूँ, क्यों एक कनेक्शन फील कर रहा हूँ, इस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पे। यहाँ पे तीनों ही मेजर करने से कार्ड आए हैं, टॉरस भी है, जेमिनी भी है और लियो भी है, स्ट्रॉन्ग साइन। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रनर की एनर्जी है, क्यों ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं, ये जान लेते हैं। क्यों यहाँ पे रनर की एनर्जी है, चलिए जान लेते हैं।
ओके गाइस, शाम जी का मेला है और बाद में बताऊंगी मैं शाम जी के बारे में। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो गाइस डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि आप भी इस इंसान को किसी और के लिए छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट में इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। और ये इंसान आपको लेकर के सोच रहे हैं कि क्या आप भरोसे लायक इंसान हो, क्या आप इस इंसान का साथ दोगे, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आप किसी और इंसान के लिए इनको छोड़ दोगे, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। और आपने कार्ड भी लव का चूज़ किया है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो पैसे वाला भी हो, ठीक है, जो स्टेबल हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आपकी सारी खुशियाँ पूरी कर सकता है पैसों से, मटेरियलिस्टिक आपको बना सकता है या आपको स्टेबल बना सकता है, अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा तो शायद आप इनको छोड़ करके चले जाओगे, भाग जाओगे। ये इनकी एनर्जी है, यस। और देखते हैं यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी क्यों है। टेन ऑफ कप, डेफिनेटली आपसे मैरिज करके ना, आपसे मैरिज करना चाहते हैं गाइस विद द टेन ऑफ कप एंड एंगेजमेंट रिंग। मुझे लग रहा है कि इंसान पहले आपसे एंगेजमेंट करना चाहता है, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ में पार्टनरशिप चाहता है, कंप्लीशन चाहता है, यूनियन चाहता है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि खुशियाँ तो आपके साथ में ही लिखी हुई हैं इसकी, आपके साथ में ही ये इंसान खुश रह पाते हैं या इनको खुशियाँ फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है। ये आपके सामने ना जैसे मन मर्जी वैसे ही इंसान रहें, आप इनको जज नहीं करते हो, ठीक है, आप इनको जज नहीं करते हो, आप इनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हो। आपके साथ में ना इस इंसान का ना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई एक ऐसा इंसान मिलता है हमारी लाइफ में जिसके साथ में हम ऐसे हो जाते हैं जैसे एक बच्चे की तरह, ठीक है, अपना बचपना निकलता है उस इंसान के सामने। तो इस इंसान का बचपना भी कहीं ना कहीं आपके सामने ही निकलता है, आप इस इंसान को बहुत अच्छे से समझते हो। और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एंगेजमेंट, आपके साथ में मैरिज, पार्टनरशिप, फैमिली, क्योंकि इनको पता है कि आप ही इनकी खुशी हो, आपके साथ में ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। यस, यहाँ पे लियो की एनर्जी हो सकती है स्ट्रांग हो। लेट्स सी यहाँ पे पोकर फेस की एनर्जी क्यों है, पोकर फेस की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे एक समय पे एक ही कार्ड चाहिए। वैसे तो 2 कार्ड जो गिरे थे इसमें एक किंग ऑफ कप था और दूसरा था 4 ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपसे बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें छुपी हुई थी ना विद द 4 ऑफ पेंटिकल, हाइड कर रहे थे, अपने ही अंदर दबा करके बैठे थे। तो किंग ऑफ कप की एनर्जी थी साथ में, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते थे अपनी फीलिंग्स। और बॉटम से था क्वीन ऑफ कप, इट मीन्स कि आपको ये इंसान अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, जानते हैं यहाँ पे एक बार और शफल कर ले। अनमोल का 4 ऑफ कप एंड द एम्प्रेस, बॉटम से है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ठीक है, इस इंसान ने अगर ये डिसीज़न लिया था तो ये खुश नहीं है इस डिसीज़न से, बहुत गिल्ट में है कि इन्होंने बहुत गलत डिसीज़न लिया। और लेकिन अब ये इंसान टेकिंग अ चांस, रिस्क, ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं आपकी तरफ। पता है यहाँ पे इस इंसान को ये भी लगता है कि आप इनसे हर मामले में बहुत आगे हो गाइस, ठीक है, चाहे स्टेबिलिटी में देख लो, चाहे खूबसूरती में देख लो, चाहे नॉलेज में देख लो, आप इस इंसान से हर मामले में आगे हो, चाहे स्टेटस में देख लो, ठीक है, ये चीज़ इनको लगती है। लेकिन फिर भी ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ पे एज का डिफरेंस भी मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में हो सकता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली इस इंसान को ये भी लगता है कि डेस्टिनी चाहती है कि आप दोनों मिलो, या डेस्टिनी में कुछ और लिखा है आप दोनों को लेकर के, और डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलाया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून।
और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को पता है कि आप इनकी खुशी हो, आपके अंदर ही वो रियल हैप्पीनेस फील करते हैं। एंड यहाँ पे मदर की एनर्जी है, ये द एम्प्रेस का कार्ड है जो अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस करता है, बताता है यहाँ पे। एंड यहाँ लव की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव करता कौन है? एक एम्प्रेस करती है, ठीक है। तो इस इंसान को भी ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं गाइस, जो ये इंसान बताना चाहते हैं। मैं एक बार यहाँ पे कॉफ़ी कप की एनर्जी को भी क्लेरिफाई करूँगी। वाई दिस कॉफ़ी कप इज़ हेयर? कॉफ़ी कप, द हेरोफेंट। डेफिनेटली ये इंसान मिल करके बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान पूरे रीति रिवाजों के साथ में आपको अपनाना चाहता है। अगर ये इंसान और आपके बीच में किसी तरीके का डिफरेंस था, क्योंकि मैंने पहला डिफरेंस तो यहाँ पे बता ही दिया है कि एज का हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो, या फिर यहाँ पे कल्चर का भी, रिलीजन का भी डिफरेंस है। तो इस इंसान को ना कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। ये आपसे मिल करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बिल्डअप हो, आगे बढ़े, ठीक है। और ये इंसान आपसे पूरे रीति रिवाजों के साथ में आपको अपनाना चाहते हैं। वाओ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है गाइस। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, आप देख सकते हो ये स्टोन का कलर कितना प्यारा है ना। आई होप कि आपको नज़र आ रहे हैं। यस, या फिर आपने नेम इनिशियल चूज़ किया है अपना, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है कॉफिन का। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो सकता है कि इस इंसान के साथ में जो है आपका कनेक्शन एंड हो चुका है गाइस। हो सकता है बात नहीं हो रही है, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रीबॉर्न। यस, ये जो एंडिंग हुई है ना, इसको अभी ये ख़त्म करना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रही है, कनेक्शन एंड हो चुका है, तो अभी ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब शैडो वर्क कर रहे हैं अपना, ठीक है। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या वैल्यू समझ रहे हैं टाइम की, या हील हो रहे हैं खुद को। जो भी इनका शैडो वर्क है वो पूरा कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस रहे हैं। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हों, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हों, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हों। जो भी कमियां हैं इस इंसान के अंदर, उनके बारे में ये सोच रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ओके। कटिंग डाउन, डेफिनेटली यहाँ पे कट डाउन की एनर्जी है। तो ये चीज़ तो कंफर्मेशन है यहाँ पे कि इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सेपरेशन है, आप लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है, या फिर एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि आप दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि पहले वो इंसान आकर के बात करे, मैं क्यों करूं, ठीक है। आपके मन में भी ऐसा हो सकता है कि वो आपके पार्टनर आकर के आपसे बात करें, आप क्यों करो। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों के माइंड में ना ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने तो कनेक्शन ख़राब किया नहीं था, मैंने तो रिश्ता तोड़ा नहीं था, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, ठीक है। मेरी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं क्यों जा कर के बात करूँ, ठीक है। तो ऐसा ही उस इंसान की तरफ से भी मुझे लग रहा है। और आप दोनों ही बात तो करना चाहते हो एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ईगो हर्ट नहीं करना चाहते अपना, ठीक है। या आप लोग है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ना तो आप करना चाह रहे हो, ना ही इंसान करना चाह रहा है, लेकिन चाहते हैं
ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत, हो सकता है थोड़े ईगोइस्टिक हों, थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो इनको। नीड टाइम साइकिल एंड टेक टाइम टू हील प्रोग्रेसिंग। तो ओके, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, हीलिंग टाइम की बात हो रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली ना इस वक्त आपसे समय ले रहे हैं, या फिर इस इंसान को टाइम लग सकता है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त अपने हीलिंग पे लगे हुए हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। इनको और समय चाहिए खुद को हील करने के लिए आपकी तरफ आने से पहले। यस, और देखते हैं ट्विन फ्लेम। ओके, तो कैसा ये कनेक्शन कैसा है गाइस? ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये आपका और इस इंसान का, ठीक है। इसलिए आप दोनों है ना एक दूसरे से ना तो दूर जा पा रहे हो, ना एक दूसरे के पास आ पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट भी करते हो, प्यार भी करते हो, और एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जाता आप लोगों से, और एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप अभी भी हो इस कनेक्शन में। और वो इंसान भी आपको इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि वो भी आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी हैं इस कनेक्शन में, अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, क्योंकि ये इंसान भी आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, यूनियन में आना चाहता है। लेकिन आप दोनों हैं ना एक दूसरे के अपोजिट हो गाइस। एक इंसान बहुत कूल और काम है, तो दूसरा बहुत ज़्यादा ऐसा एंगर इशू, गुस्सा आना उनको, ठीक है, छोटी छोटी बात पे डांट देना, कुछ कह देना, इस तरीके की एनर्जी है। एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो दूसरा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यस, और देखते हैं अबंडेंस। डेफिनेटली इस इंसान का माइंडसेट जो है आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि ब्लेसिंग्स मांग रहे हूँ, प्रार्थना कर रहे हूँ, दुआएं कर रहे हूँ आपके लिए, आपको पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इस इंसान का माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर के, ठीक है। और देखते हैं सेपरेशन। ओके, इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है, तो इस चीज़ से ये इंसान उदास भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान उदास नहीं है या इनको अच्छा फील हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। आपका जो इस इंसान के साथ में जो कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये इंसान आपको मिस भी करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, और फ्यूचर को लेकर के भी थोड़ा परेशान होते हैं कि पता नहीं आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, आगे कैसी ज़िंदगी रहेगी, कैसे आप दोनों का साथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि बातचीत होगी कि नहीं होगी, कनेक्शन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, और फैमिली भी अगर नहीं सपोर्ट कर रही है तो चलो कोई बात नहीं। आपके माइंड में क्या है, आप कैसे फील कर रहे हो इस इंसान को लेकर के, सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में चल रही है, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे। एंड धीरे धीरे इनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव भी हो रहा है। अगर ये इंसान थोड़े ईगो में भी है, ईगोस्टिक भी है, तो डेफिनेटली ये अब आपको पॉजिटिव भी ले रहे हैं कि आप कहाँ सही थे, आप क्या समझाना चाह रहे थे, आप क्या बताना चाह रहे थे इस इंसान को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सोच भी रहे हैं, इसलिए इंसान अब चाह रहे हैं आप दोनों के साथ, आपके साथ में बैलेंस में आना, ठीक है, आपका साथ देना। जो चीज़ आप इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रही थी, उनको समझ करके आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान हील हो रहे हैं, इनको टाइम चाहिए थोड़ा, या तो हो सकता है कि कुछ चल रहा है इनकी खुद की लाइफ में जिसके लिए ये इंसान अभी अपने आप को थोड़ा समय दे रहे हैं, या तो हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इंसान की लाइफ में देखो, एक कपल की लाइफ में सिर्फ वो दोनों ही नहीं होते, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, उनके सिबलिंग्स भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं। तो कई तरीके की चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें सुननी पड़ती है, कई चीज़ें बोल देते हैं लोग, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे रिलेटिव्स हैं, तो उनकी भी इनको सुननी पड़ रही है, ठीक है। एंड ओल्ड स्कूल, डेफिनेटली ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आउटडेटेड थिंकिंग जो आपके साथ में बीत चुकी है, ठीक है। इस इंसान की जो मेमोरीज़ हैं जो बीत चुकी हैं, उनको बार बार रिप्ले करके उन इवेंट्स को देखना, सुनना, ठीक है, क्योंकि अब इस इंसान की आदत बन चुकी है। अगर सेपरेशन हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया ना, तो डेफिनेटली उस इंसान की आदत बन चुकी है
कि आपके साथ बिताए हुए जो मोमेंट है, जो पल है, जो इन्होंने कैप्चर किए हैं अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में, उनको बार बार खोलना, सुनना, ठीक है, उनको बार बार देखना पिक्चर्स है तो, और परेशान होना, रोना, आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि यहाँ पे चल रही है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई दिस सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, चलिए जान लेते हैं। गाइस, मैं राजस्थान से हूँ और श्याम बाबा का मेला चल रहा है, तो ये डीजे वाले ना बहुत ज़्यादा आना जाना कर रहे हैं, इसलिए मैंने कल भी वीडियो नहीं डाला था। बहुत उस दिन, कल की बात तो ऐसी है कि सुबह से लेकर के शाम तक, मैं सुबह जल्दी उठी थी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाए, इतना ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा था। इवन आसपास के लोग भी, जो यात्रीगण आते हैं ना, उनकी सेवा के लिए जो टेंट वगैरह लगते हैं या जो भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो वो लोग भी है ना, टेंट वाले भी है ना, वो लोग भी, आसपास के लोग, वो लोग भी डीजे बजाते हैं, इतना ज़ोर ज़ोर से साउंड होता है। अब उसमें मैं अगर कुछ बोलूँगी ना तो फिर वही कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं कल बना ही नहीं पाई। कल मैंने रिक्वेस्ट भी बहुत की थी श्याम बाबा से कि कुछ तो कर दो चमत्कार, देखिए मैं तो एक आध वीडियो बना लूँ यार, है ना, लेकिन नहीं हो पाया गाइज। लेट्स सी, तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। द हेरोफेंट, डेफिनेटली हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला ना कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा या इनकी फैमिली में भी कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन, हालांकि यहाँ पे कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन मेरा इंट्यूशन मुझे जैसा गाइड कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि या तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है अपनी फैमिली को आपके लिए मना रहा है, राज़ी कर रहा है कि इनकी फैमिली सपोर्ट करे इस कनेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है गाइस, हेरोफेंट की एनर्जी है। मुझे देखिए, हेरोफेंट का कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना तो मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये इंसान, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो। दूसरा हो सकता है स्टेटस का डिफरेंस हो। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह है कि लोग कहीं गलत तरीके से इनको जज ना करें, क्योंकि सोसाइटी में इनका नाम है। ठीक है, जहाँ पे भी ये रहते हैं ना, वहाँ इनका नाम है, इनकी रेपो है, और ये अपनी पब्लिक इमेज है इस इंसान की, और ये इंसान उस इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते। तीसरा, यहाँ पे कास्ट, कल्चर, वो जो बता ही दिया मैंने, रिलीजन का इशू है। फोर्थ, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, फोर्थ, मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ज़रूरी नहीं कि यही मैरिड हो, मेरे व्यूवर्स भी हो सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, उनकी फैमिली हो, यस, या फिर ये इंसान आपसे सीनियर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ठीक है, बॉटम से है द फूल की एनर्जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, ये इंसान आपको पूरे रीति रिवाजों के साथ अपनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम से आया है द फूल की एनर्जी। अगर इस इंसान ने स्टैंड नहीं लिया तो ये इंसान अब स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं ये इंसान। अब मुझे नहीं लगता है कि ये लोगों के बारे में सोचेंगे या स्टेटस के बारे में सोचेंगे या इनकी फैमिली क्या कहती है, इनके रिलेटिव्स क्या कहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। लेट्स सी, यहाँ पे कट डाउन की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे कट डाउन की एनर्जी क्यों है, कट डाउन की एनर्जी क्यों है। डेफिनेटली इनको ना, ये जो सेपरेशन हुआ ना, ये जो रिश्ता टूट गया आप दोनों के बीच में, ठीक है, एंडिंग हो गई। ठीक है, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये जो भी इस इंसान ने किया ना आपके साथ में, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको, एंड बहुत दुखी हैं कि इनके आसपास कोई नहीं है इनको समझने वाला, इनसे प्यार करने वाला। ठीक है, लेकिन ये पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं कि आपका प्यार आज भी इनका वेट कर रहा है। ठीक है, ये बस ये देख रहे हैं जो इनसे गलतियाँ हुई हैं, ये उनको देख रहे हैं, ये उनको नहीं देख रहे हैं जो आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली ऐसे फ्रेंड्स, ये इंसान आपसे, आपकी तरफ पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं।
रिग्रेट होता है, इनको पछतावा होता है कि ये जो भी डिसीज़न लिया है इन्होंने आपके साथ में। वाई दिस क्लॉक इज़ हेयर, 6 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है गाइज। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। ये इंसान है ना आपको डेट करना चाहते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना। यहाँ पे एज का भी डिफरेंस मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, लेकिन ये इंसान अभी जो टाइम ले रहा है ना, ये इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सोच रहे हैं आपको डेट करने के बारे में, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, आपकी तरफ अपना लव ऑफ़र लेकर के आने के बारे में, ठीक है। इसलिए इंसान को थोड़ा टाइम लग रहा है, ये सोच रहे हैं। वाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है। चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइज। ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं एंड ये इंसान रेडी हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। विद द 3 ऑफ वैंड्स, हो सकता है दूरियां हैं तो उन दूरियों को मिटाना चाहते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपको ऑफ़र देंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देंगे। स्टेबिलिटी, बैलेंस, पार्टनरशिप, ठीक है, यूनियन, मैरिज हो सकता है कि ये इंसान आपको दे, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट की जस्ट नीचे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे, आपसे मैरिज की बात करेंगे। वाई दिस अबंडेंस इज़ हियर, चाहे ये न्यू पर्सन हो या एक्स पर्सन हो, जो भी पर्सन हो, अबंडेंस। डेफिनेटली मैंने कहा ना इस इंसान का माइंडसेट जो है पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में चीट किया, धोखा दिया, अगर चीट भी नहीं किया किसी और के साथ में भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट की भी एनर्जी, तो हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो आप दोनों के बीच में, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे या किसी तरीके की थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, स्टेटस का डिफरेंस होना, चाहे रिलीजन का डिफरेंस होना, चाहे कोई और इंसान होना, ठीक है, चाहे पब्लिक के बारे में या सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचना। इस इंसान ने जो भी सोच करके इस इंसान ने आपको चीट किया ना, अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ है। जहाँ आगे की तरफ रहे हैं, ध्यान इनका पूरा पीछे की तरफ है। धोखा तो ये भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन फैमिली प्रेशर में आकर के इस इंसान ने जो है ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इशू है। लेट्स सी यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है। ओके, ये कार्ड ऐसे क्यों है। ओके, यहाँ पे कास्ट कल्चर की एनर्जी मुझे लग रही थी और वो आया भी है। ये कार्ड्स जो है ना, देखो कैसे हो गए हैं, इनको मुझे सही करना है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे हैं ये इंसान। क्यों है ये इंसान क्रॉस रोड पे? ओके, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। एक कार्ड और लूँगी, पर स्टक हैं गाइज, स्टक हैं। द मैजिशियन, ओके, स्टक है। मुझे लग रहा है कि या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, या तो इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, या इस वक्त भी इंसान जो है क्रॉस रोड पे है। इसलिए यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी आई है कि ये इंसान अभी समय चाह रहे हैं, अभी टाइम चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। इसलिए इंसान क्रॉस रोड पे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या करें, इसलिए इंसान ने अभी समय लिया है, ठीक है। सोच रहे हैं कि सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, अभी ये जल्दबाजी नहीं करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, क्योंकि ये स्टक तो हैं, आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, ठीक है, आपको पाना तो चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ लग रही है। पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। लेट्स सी यहाँ पे ओल्ड स्कूल की एनर्जी क्यों आई है। द टावर, ओके, और देखते हैं एक बार और, एक कार्ड लूँगी मैं। थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं गाइस, लेकिन ये इंसान है ना, द टावर कार्ड, इस
जो सिचुएशन चल रही है ना अभी, उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। और ये इंसान आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं, लेकिन आपको ना लगेगा नहीं कि इस इंसान के माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि ये इगोइस्टिक है, ज़िद्दी हैं, ठीक है। आपको दिखाएंगे नहीं, आपको एहसास नहीं करवाएंगे, आपको फील नहीं करवाएंगे, लेकिन ऐसा है कि ये चाहते हैं आपकी तरफ आना। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा कुछ हुआ है, टाउ मोमेंट जैसे कुछ आया है इनकी लाइफ में भी, या तो ये इंसान अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन यस मुझे लग रहा है कि इंसान लीड करना चाहते हैं एंड सोच रहे हैं आपके बारे में। अचानक से होगा ये इंसान, अगर आएगा भी ना तो अचानक से आएगा, बता करके नहीं आएगा ये इंसान, जो भी है, लड़का या लड़की है। स्कॉर्पियो एंड एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने कार्ड स्टोन चूज़ किया है ये वाला, ओहो आप देख सकते हो। आई होप कि आपको दिख रहा है अच्छे से, यस। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है डेट का, ये ना बार बार पता नहीं ब्लर क्यों हो जाता, मुझे समझ में ही नहीं आता, बार बार इसको सही करना पड़ता मुझे। तो गाइस आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये कोई न्यू पर्सन लग रहा है मुझे, ठीक है, जो आपको डेट करना चाहते हैं। और हो सकता है कि इंसान आपके साथ में डेट प्लान कर रहे हैं। यस, ये तो कुछ तो ऐसे प्लानिंग वगैरह चल रही है इस इंसान की, क्योंकि ये इंसान कोई न्यू पर्सन है, मुझे कोई पुराने पर्सन की वाइब नहीं आ रही है। आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये कोई न्यू पर्सन है और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत फीलिंग्स है इस इंसान की, इसलिए इंसान ने प्लान किया है कि आपके साथ में डेट पे जाना चाहते हैं। ये इसलिए प्लान किया है इस इंसान ने डेट, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। चलिए जानते हैं। यहाँ से जानते हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे? लव। देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई न्यू पर्सन है जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, और अभी ये इंसान आपके साथ में डेट पे जाना चाहता है, क्योंकि इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये इंसान हो सकता है कि आपसे अनकंडीशनल लव करने लगा है, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स आ गई हैं। यस गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपको। ये जो भी इंसान के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ओल्ड स्कूल, तो हो सकता है कि आपके साथ में ये इंसान पढ़े हो, ठीक है, स्कूल में या कॉलेज में आप दोनों साथ में रहे हो, क्योंकि इस इंसान के पास है ना आपकी कोई यादें हैं, आपकी कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं गाइस। और ये इंसान है ना, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे आपकी कोई पुरानी वीडियो है या कैसेट है। देख लीजिए, पहले इस तरीके की कैसेट चला करती थी, ठीक है, रील वाली, और ऐसी ही कैसेट होती थी, और उनको डाल करके बार बार उन कैसेट्स को टेप रिकॉर्डर के अंदर डाल करके उनको सुनना, उनके बारे में आपकी पिक्चर्स को देखना, क्योंकि इस इंसान के सर पे आप सवार हो चुके हो गाइस, इनके दिल पे आप राज करते हो, क्योंकि अनकंडीशनल कोई सच्चा साथी ही कर सकता है, आपका सोलमेट ही आपसे प्यार कर सकता है अनकंडीशनल। और हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन हो,
शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये आपसे ना बहुत पहले से प्यार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कन्फेस किया नहीं है। ठीक है, आप लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में आप लोग बड़े हुए, बचपन आप लोगों का साथ में बीता, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी हो, ठीक है, या एक ही स्टेट में हो, या एक स्कूल कॉलेज में गए हो, तो वहाँ पे भी इंसान आपके साथ में रहे हैं। फीलिंग्स उस वक्त भी रही है, लेकिन कभी बताया नहीं है इस इंसान ने। लेकिन चाहे बताया हो नहीं बताया हो, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं गाइज। इनके दिल पे आज भी आप ही राज करते हो, आप ही से प्यार करते हैं, आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं। एंड ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में कोई तो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और कोई कौन सा। यहाँ पे डेट चल रहा है, डेट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना लवर्स मानते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। द स्नेक। लेकिन यहाँ इस इंसान को कंपटीशन भी लगता है गाइज, कुछ दुश्मन भी लग रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, इनको आपकी तरफ आने नहीं देते हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, आपको डेट करे। या इस इंसान को लगता है कि आपके साथ इनकी हो सकता है, इनकी तरफ से हो सकता है कि कोई इनकी फ्रेंड हो जो नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन बने। या इस इंसान को लगता है कि बहुत कंपटीशन है भाई, आपको पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपके लिए इस इंसान को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। यस, ऐसा होता है ना कि एक अनार 100 बीमार, है ना। स्कूल में, कॉलेज में ऐसा होता था ना कि एक ही लड़के के पीछे कई सारी लड़कियां पड़ जाती थी, एक ही लड़की के पीछे कई सारे लड़के पड़ जाते थे। उस तरीके की फीलिंग्स मुझे दे रहा है यहाँ पे कि आपको पसंद बहुत लोग करते हैं, या इस इंसान को पसंद बहुत लोग करते हैं, और लोग चाहेंगे कि ये आपको प्रपोज ना करे, या फिर आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपको पसंद करते हैं वो लोग चाहेंगे कि ये इंसान आपको प्रपोज ना करे। लेट्स सी, सेडक्शन। ओके, तो इस इंसान को ना अट्रैक्शन भी है गाइज। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो आपके, ये जो इंसान है ना, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये थर्ड पार्टी उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, और बहुत टेम्पटेशन फील करते हैं। और ये इंसान जो है ना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और इनको पता है शायद कि ये आपको डेट करना चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है कि थर्ड पार्टी से शेयर किया हो, और थर्ड पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ये इंसान आपको प्रपोज ना करें, आपको डेट ना करें। लेट्स सी, हैमर। ये इंसान बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयरिंग। यहाँ पर रिंग की मैं एनर्जी आप देख रहे हो, ये रिंग है इसके हाथ में, और इस रिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ में कनेक्शन, और इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको ये इंसान डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए पूछे। सनग्लासेस की एनर्जी है, वाचिंग, लुकिंग यू, प्रिपरेशन, स्टॉकिंग। तो डेफिनेटली इस इंसान की नज़रें भी हैं आपके ऊपर, आपको देख भी रहे हैं, आपके बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपको पाना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत से लोग हैं जो आपको भड़का सकते हैं इनके खिलाफ, या इनको भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ। लेट्स सी, चलिए जानते हैं यहाँ पे लव की एनर्जी क्यों है। चलिए जानते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे लव की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। वाओ, देखा, तभी इस इंसान को लग रहा है ना कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। एंड एम्प्रेस बात करता है अनकंडीशनल लव की। ठीक है, एम्प्रेस का जो कार्ड है वो बताता है अनकंडीशनल लव, फीलिंग्स, ग्रोथ। और इस इंसान को ना आपके लिए है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। हालांकि ये जो भी इंसान है ये बहुत स्टेबल है और आपको पाना चाहते हैं गाइस, क्योंकि आप इस इंसान की नज़रों में एक एम्प्रेस हो। वाओ,
आप हो सकता है दिल से बहुत प्योर इंसान हो, बहुत प्योर हार्टेड हो, बहुत आपका मन बहुत साफ़ है, ठीक है। आप कभी किसी का गलत नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, और ये चीज़ें इस इंसान को पता है, इसलिए इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। यहाँ पे ओल्ड स्कूल की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। ओल्ड स्कूल की एनर्जी क्यों है? द एम्परर, वाओ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। एम्प्रेस के कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक से, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। ये इंसान है ना, इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और ये इंसान लीड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एंड आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, लेकिन अब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इस इंसान को। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अब आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डेट करना चाहते हैं, आपको ही ये इंसान अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ। ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। अगर इन्होंने आपको अपना ईगो दिखाया है, एटीट्यूड दिखाया ना, तो इस वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि आप एक प्योर हार्टेड इंसान हो और इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, ठीक है। अब इनको एहसास हो रहा है कि इनसे गलतियां हुई है, और ये एहसास जो है इनको बर्डन फील करा रहा है। यहाँ पे शिप की एनर्जी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। यस, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, बैलेंस में आना। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की भी जिक्र हुआ है, जिसकी तरफ जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, लेकिन अब ये इंसान का ध्यान जो है आपकी तरफ है। ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी क्यों है, चलिए ये जान लेते हैं। सेवन ऑफ कप, कंफ्यूज है ये इंसान, क्योंकि लोग हैं ना इनको भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर इन्होंने आपको पास्ट में एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था। थर्ड पार्टी के साथ में इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ इनको कंपटीशन फील हो रहा है गाइस। एक कार्ड और लूँगी मैं इसके लिए कि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी क्यों है, जानते हैं। यहाँ पे स्नेक की एनर्जी क्यों है, टेम्परेंस, डेफिनेटली ये बैलेंस में आना चाहते हैं। कंपटीशन इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पे गाइस, ठीक है। कंपटीशन इसलिए है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, जो मैं कह रही थी। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ हो, और अब ये कंफ्यूज है कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आपकी तरफ जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे सजिटेरियस, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी यहाँ पे सिडक्शन की एनर्जी क्यों है, सिडक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपसे दूर हुए थे गाइज, लेकिन ये आपके ऊपर ही हैंग्ड है, आपके ऊपर ही स्टक है ये इंसान। एक कार्ड और लूँगी मैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये रेडी हैं गाइज आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगेन थर्ड पार्टी ही रीज़न थी आपसे दूर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे थे, और अब ये रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से इनको पेन मिला है, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। थर्ड पार्टी इनको प्यार नहीं करती शायद। यहाँ पे हैमर की एनर्जी क्यों है, चलिए जानते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं,
आपके साथ में इस रिश्ते पे जो है रीबिल्ड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं खुद को। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है बॉटम से, डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को ये एहसास तो हो चुका है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप ही इनके सोलमेट हो। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे हैमर के लिए। यस, ये इंसान रिवील करना चाहते हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और ये अब रीबिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सनग्लासेस को मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। यहाँ पे सनग्लासेस की एनर्जी क्यों है, चलिए जानते हैं। 5 ऑफ कप। ओके, तो इनको रिग्रेट है गाइस, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो भी इन्होंने किया आपके साथ में। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप इस इंसान के पीछे परेशान नहीं हो। और अभी ये इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और बंदा या बंदी तो नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान है ना प्यार करते हैं आपसे, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और ये चीज़ मैंने बोली थी कि एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप की ऊर्जा निकल करके आ चुकी है। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और ये आपको बताना भी चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स ओन करना चाहते हैं। यस, तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।